देखिए, लालू यादव के 79वें जन्मदिन के मौके पर पटना में राबड़ी आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राबड़ी देवी ने लोक गायक छोटू छलिया को अपने हाथ से खोलकर कंगन दिया। अब इस पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। लालू प्रसाद यादव के जन्म दिवस के अवसर पर उनके आवास पर देर रात तक जश्न चला। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साथ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भोजपुरी कलाकारों का कार्यक्रम हुआ। सबसे चर्चित रहा लोक गायक छोटू छलिया का कार्यक्रम। हुआ ये कि छोटू छलिया लालू यादव के पोते इराज को लेकर एक गाना गा रहे थे। गाते गाते वे राबड़ी देवी के पास पहुंच गए। छोटू छलिया की गायकी से प्रभावित राबड़ी देवी ने उन्हें तोहफे के तौर पर कंगन दे दिया। गिफ्ट मिलने के बाद छोटू छलिया ने कहा कि राबड़ी देवी उनकी मां हैं और वो हमेशा कुछ न कुछ देती रहती हैं। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। पहले भी सोने की चेन उन्होंने दी है, सोने की अंगूठी भी दी है। इस बार लालू यादव के जन्मदिन पर जब मैं कार्यक्रम करने आया तो प्यारा सा तोहफा मिला है, हीरे का कंगन है। ये कितने का होगा मुझे नहीं मालूम। जन्मदिन का जश्न तो देर रात खत्म हो गया, लेकिन ये सारी घटना कैमरे में कैद हो गई। नतीजा, अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने केंद्रीय जांच एजेंसी को पत्र लिखने और पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। कहानी बदल गई। पहले बाघ कंगन दिखाता था, फंसता था आदमी, फिर कंगन के चक्कर में आदमी अपना प्राण दे देता था। ये लोकोक्ति है। अब दौर बदला, समय बदला। दान लेने की परंपरा लालू जी के परिवार की रही है। पहली बार जितना मैं जानता हूं, वो छोटा छलिया कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है। उसके गायन पर, चाहे उस खुशी में, कंगन दिया गया। उसने कहा हीरे का कंगन है। हीरा का कंगन अगर है तो उसके लिए तो टैक्स पेमेंट करना होगा, जीएसटी बताना होगा हीरे का कंगन किस दुकान से खरीदा गया, उसका रसीद कहाँ है। ये राबड़ी देवी जी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उस आदमी के लिए जरूरी है, क्योंकि वह मुकदमे का कोई आरोपी नहीं है। किसी भाव में आकर के अगर राजमाता राबड़ी देवी जी अगर किसी को गिफ्ट कर दिए कंगन, तो भाई ये बवेला का विषय ही नहीं है, इसलिए कि वो तो हीरा ही नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग इस तरह का बयान देते हैं और जो लोग कहते हैं कि हम ईडी में लिखेंगे, हम सीबीआई में लिखेंगे, फलानवा जगह लिखेंगे, चिलानवा जगह लिखेंगे, तो भाई पहले तो उनको अपने आंख का इलाज कराना चाहिए। वो भी हम उनको सलाह नहीं देंगे कि बिहार में कराइए। और समझना चाहिए कि हरेक पीला चमकने वाला धातु सोना नहीं होता है और हरेक चमकने वाला पत्थर हीरा नहीं होता है। क्या नीरज कुमार जी इस बात के लिए भी मोदी जी को पत्र लिखेंगे कि उनके घर में जो महिलाएं हैं, जो उनकी पत्नी है, उनके पास गहने कहां से आए, उनका कंगन कहां से आया, उनका नथिया कहां से आया, उनका मांग टीका कहां से आया? अब बेहुदा बातें हैं ये, बताइए। इस तरह की राजनीति होती है? घटिया लोग, घटिया राजनीति। हम कलाकारों का तो बिल्कुल सम्मान करते हैं, उनका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन यह विषय कलाकार के सम्मान का नहीं, उनको दिया गया महंगा आभूषण से है, जो श्रीमती राबड़ी देवी जी ने प्रदान किया अपने कंगन के रूप में। तो जब राजद के पूरे परिवार के ऊपर लगातार आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगता रहा, भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा, तो यह बिल्कुल पारदर्शिता के साथ बताना उनका नैतिक दायित्व बनता है कि यह महंगा उपहार जो कंगन है उन्होंने कहां से प्राप्त की, यह बताएं राबड़ी जी। और इस पर जांच का यह विषय बनता है कि उनके पास इतना महंगा कंगन आया कहां से। कंगन विवाद से एक बार फिर छोटू छलिया चर्चा में आ गए हैं। उनका असली नाम रामशरण यादव है। उनका जन्म 25 नवंबर 1991 को हुआ था। हाय रे होठ लाली उनके करियर का सबसे बड़ा हिट गाना साबित हुआ, जिसने उन्हें रातों रात मशहूर बना दिया। उनके चर्चित गीतों में राही गालो बेटवा तोर, सुनी अरजिया है छठी माई, बाबा चिलम चरैबो हो, रंगे हो निचवा खोल के जैसे गीत शामिल हैं। भोजपुरी संगीत प्रेमियों के बीच उनकी पहचान एक ऐसे लोक गायक की है जो अपनी दमदार आवाज और मंचीय प्रस्तुति से श्रोताओं को बांधे रखती हैं। सवाल यह है कि कंगन पर फिर विवाद, लेकिन इतना जरूर है इस पूरे मामले पर
हवा देने की कोशिश की जा रही है। ये राष्ट्रीय जनता दल का आरोप है। राजद सरकार के पूरे सिस्टम पर सवाल उठाकर कह रहा है कि विवाद से मुद्दे को भटकाया जा रहा है और खजाना खाली है, इस पर सरकार बहस कब करेगी। लेकिन इतना जरूर है, राबड़ी देवी के कंगन के विवाद में कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में एक बार फिर सत्ता पक्ष विपक्ष को आमने सामने खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल वही है, क्या बिहार की राजनीति कंगन विवाद पर आकर रह जाएगी या राजद का कहना है कि वास्तविक मुद्दे पर सरकार बहस भी कराएगी। सहयोगी मुकेश के साथ मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, आखिर विवाद क्यों है, क्यों नीरज कुमार को दिक्कत है? अगर आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं और उनके जो राजमाता हैं, अगर वो राजमाता किसी को कुछ देती हैं तो क्या दिक्कत है? जदयू को दिक्कत इस बात की है कि वो हीरे का कंगन वैश्विक संकट में कहां से आएगा। हीरा का कंगन है, और अगर वो हीरा का कंगन आया तो क्या गिफ्ट किसी ने दिया, उसके कागज कहां है, ये जदयू कह रही एक। और अगर हीरा का कंगन राबड़ी देवी ने दिया तो क्या राबड़ी देवी ने खरीदा, उसकी कागजात दिखावे। और हीरा का कंगन अगर लिया गया तो सरकार को कितना टैक्स दिया गया, उसकी जानकारी दे। बस बवाल फंस गया बिहार की राजनीति में। कभी संपत्ति, कभी फ्लैट, कभी आवास, कभी सुरक्षा, कभी योग्यता, कभी डिग्री। बिहार की राजनीति में यह सब बवाल की जड़ है। लेकिन एक नया बवाल का जड़ आया, कंगन विवाद। बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव के जन्म दिवस के अवसर पर कल एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। छोटू छलिया है, छोटू छलिया राजद के एक बहुत ही लालू परिवार के बहुत करीबी माने जाते हैं और राजद के कार्यकर्ता भी हैं और भोजपुरी गाना भी गाते हैं। तो राबड़ी देवी ने उनके कार्यक्रम से मर्द मुड़ कर उन्हें कंगन निकाल के दे दिया। वीडियो आया, सुबह से बवाल शुरू हो गया। नीरज कुमार ने कहा हम तो ईडी को पत्र लिखने जा रहे हैं कि जांच कराइए। कैसे जांच नहीं कराइएगा, पूछिए राबड़ी देवी से कहां है पैसा, किसने दिया, अपने अगर खरीदा है तो कहां से खरीदे हैं, उसका कागज दीजिए। ये नीरज कुमार का कहना है। लेकिन राजद का ये कहना है, जो राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, अभी अभी निर्वाचित हुए हैं विधान परिषद के लिए, कि 7.5 लाख रुपए का एक टॉयलेट बना 6 घंटा के लिए। उस राज्य सरकार के बारे में क्या कहना। 6.5 घंटा के लिए 7 लाख का टॉयलेट बना था, वो दावा है उनका। बोला ये खबर आई अखबार में, ये खबर चली, उसमें अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कंटीजेंसी फंड से आप दे रहे हैं पेंशन, इसका मतलब है सरकार दिवालिया हो गई है, उस पर बहस कराइए। हाँ। उनका कहना है कि जो लोग कह रहे हैं कि ईडी को हम पत्र लिखेंगे, आंख का इलाज पटना में नहीं कराया, बिहार में अच्छा अस्पताल नहीं है, क्योंकि जदयू के लोग बाहर इलाज कराते हैं, तो जाके बाहर में इलाज करा लें। वो आर्टिफिशियल है, वो हीरे का नहीं है, ये राजद का दावा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि जांच कराने में क्या दिक्कत है, जांच करा लीजिए। नहीं, अगर हीरे का नहीं है तब तो फिर भाई एक तरीके से कहा जा सकता है कि चूना लगा दिया उस भोजपुरी गायक का, सम्मान भी नहीं एक तरीके से हुआ कलाकार का। जेडीयू यही कह रही है। बवाल कब शुरू हुआ, जब छोटू छलिया रात में निकले 1 बजे, उन्होंने 1-2 मीडिया को ये बाइट दे दिया कि ये मुझको हीरे का कंगन राजमाता ने दिया है। बवाल शुरू होते। जदयू का कहना है कि अगर आपने हीरे का अगर नहीं दिया तो आपने ठग दिया उनको। बिल्कुल। और अगर आपने दिया तो उसका कागज प्रस्तुत कीजिए। दोनों में से कोई काम तो करना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल या राबड़ी देवी को जदयू की मांग है। बीजेपी के महिला प्रवक्ता ने तो कह दिया कि हम भी सरकार से मांग करते हैं, सरकार पुणे में मामले की जांच करावे। हाँ। मामला ये है दीपक, लालू परिवार से जुड़ा मामला, बवाल तो फंसेगा। ये कंगन भी बवाल पे बवाल हो गया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है दीपक कि बिहार में कुछ ऐसे शब्द है जो बवाल के जड़ बन गए हैं। सुरक्षा, बंगला, डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, 9वां फेल, और एक नया बवाल आ गया कंगन विवाद। अच्छा, आज हम बिहार के एक मंत्री का बयान भी हम सुन रहे थे इसी कंगन विवाद को लेकर। उन्होंने कहा कि लालू जी को बड़ा पुराना अनुभव है पुरुषों को साड़ी पहनाकर डांस करवाने का।
हालांकि बिहार में ये कल्चर रहा है, संस्कृति रहा है लौंडा नाच का, और बड़े बड़े दिग्गज निकले, लेकिन अब उसको दूसरे नज़रिए से देखा जा रहा है, डीजे के ज़माने में, ऑर्केस्ट्रा के ज़माने में। भगवान सिंह कुशवाहा हैं आपको हाँ, पता है, भगवान लालू सिंह यादव से कुशवाहा। उनका बहुत पुराना मधुर संबंध रह चुका है। मैंने ही उस समय बैठ लिया उनसे, उन्होंने कहा छोड़िए ना इन सब चीजों को। हाँ, उन्होंने कहा लेकिन सही बात है, अगर हीरा का है तो जांच करा लिया जाए। देखिए दीपक बाबा, मामला वो नहीं है, मामला यह है कि सत्ता पक्ष लालू परिवार पर हमलावर है और ये कह रहा है कि क्या तिजोरी से ये निकल रहा है क्या, जिसके कारण वो महल नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन अब तो महल छोड़ रहे हैं, 3-4 दिन में वो खाली हो जाएगा। तो कंगन विवाद ने एक बिहार की राजनीति में एक बड़ा नया ट्विस्ट दिया और अब जदयू और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस क्या कह रही है, सो सुनिए कांग्रेस का क्या कहना है। कांग्रेस कह रही है कि कंगन, इंजीनियरिंग, पढ़ाई लिखाई, इन सब चीजों पर सरकार ध्यान तो देती है, लेकिन सरकार ये नहीं सोचती है कि रोजगार, पलायन कैसे कम होगा, स्वास्थ्य सुविधा कैसे होगी। उनका कहना है कि ये लोग निकम्मे लोग हैं, इनका काम ही यही है कि इसी में उलझा के पूरे परिवार को रख दो, पूरे विपक्ष को रख दो और जनता को रख दो कि जनता जनून सवाल से ये पीछा छोड़ दे। लेकिन ये विवाद यही समाप्त नहीं होगा, हम आपको बता रहे हैं। ये विवाद अभी आगे और बढ़ेगा, क्योंकि नीरज कुमार का कहना है कि हम ईडी को पत्र लिखने जा रहे हैं। अब तो स्वाभाविक बात है, जब वो पत्र लिखेंगे तो एक और नया बवाल पैदा होगा। लेकिन राजद का कहना कि पत्र लिखना है, अच्छा एक चीज और मरगूब जी हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बिहार है, बिहार में सियासत और बिहार जो है पुराना नाता है, तमाम चीज़ें होती। बिहार इतना डेवलपमेंट कर रहा है, सरकार इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं, इतना विकास योजनाएं कर रही है, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में तमाम चीज़ें हो रही है। इसके बावजूद आरजेडी कुछ ऐसा पेंच लेकर आ जाता है, ऐसा कुछ लेकर आ जाता है कि सियासत ही अलग दिशा में बिहार में चली जाती है। पहले बंगला, फिर सुरक्षा, अब कंगन पर कला लेकर चले आए। मतलब बिहार के लोगों को सोचने का मौका, विकास की योजनाओं को लेने का मौके को छोड़ के ये अलग दिशा में ले जाते हैं तमाम चीज़ें। लालू परिवार है दीपक। स्वच्छता अभियान की शुरुआत करने निकले थे रेल मंत्री रहते हुए पटना जंक्शन में। मैं गवाह था वहां, मैं उसे में दूसरे जगह था। और लालू प्रसाद यादव ने अपने मुंह से खैनी का गुटखा निकाल के फेंक दिया था और वो वीडियो बिहार इंडिया में डिबेट बन गया चैनलों पे कि लालू यादव स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और खैनी निकाल के फेंक रहे हैं पटना जंक्शन पे। वो डिबेट बन गया। तो लालू परिवार है, वो तो कुछ भी करेंगे तो खबर बन जाएगी। हाँ। अब किसी ने सोचा था, जब रात में मैंने वीडियो भेजा, किसी ने सोचा था इतना बड़ा बवाल हो जाएगा, लेकिन नीरज कुमार कूद गए कि ईडी जांच कराइए, खबर बन गई। तो सवाल सीधा दीपक ये है कि सरकार कह रहे कि हम बिहार में पलायन रोक रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। अभी सम्राट चौधरी ने घोषणा किया है। मैं एक लाइन इस खबर को भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं। मीडिया से सम्राट चौधरी जी का इंटरेक्ट था, मैं वहीं मौजूद था अपने सहयोगी के साथ, सारे मीडिया का ओनली मीडिया कर्मी थे। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर तक 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लोग बिहार में कर देंगे। ये घोषणा ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा मीडिया के सामने। बिल्कुल बोला है कि 15 नवंबर तक ये मेरा लक्ष्य हम कर देंगे। अब सवाल है, सरकार कह रही है कि हम विकास के रास्ते पर जा रहे हैं, तो ये कंगन विवाद, सुरक्षा विवाद, बंगला विवाद, तो ये बिहार की राजनीति चलती रहेगी दीपक। आइए ना हमारे बिहार में बात भी मिलेगा, विवाद भी मिलेगा, काम भी होगा, ठीक है, और यहाँ सामाजिक सद्भाव भी मिलेगा और धर्मप्रेरितता भी मिलेगा। चूंकि ये बिहार है, सूफी संत की धरती है, राजनीति की धरती है और ज्ञान की धरती है। दीपक ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका, तस्वीरें देने के लिए। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ पे सम्राट चौधरी बिहार के विकास के लिए 24 घंटा मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे लालू परिवार भी देख लीजिए लौंडा डांस करवा रहे हैं और कंगन पे विवाद करवा रहे हैं।